हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था। हम आप लोगों को आज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन में। तो चलिए, क्या मेथड है पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके ऊपर बेस्ड हम आप लोगों को एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। देखिए, जो आप लीनियर इक्वेशन पढ़कर आए थे, अगर आप लोगों को याद हो, वो उसमें ये y की पावर n प्रेजेंट नहीं था, है ना। आप लोग क्या बोलते थे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x। यही बोलते थे ना, p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का देखिए y की पावर n आने से ये फंक्शन जो आप लोगों का यहाँ लिखा हुआ है उसमें y भी आ गया। इसका मतलब आप लोगों को इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि रिड्यूस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले करने के लिए देखिए, आप लोगों का यहाँ पे q फंक्शन x का है, बट y की पावर n एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से फंक्शन y में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रही है y की। तो आप क्या करेंगे, राइट साइड पर जो भी आप लोगों का फंक्शन होगा, देखिए अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स टाइप की है तो इधर फंक्शन qx का होना चाहिए, तो जो y एक्स्ट्रा होगा उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर वो dx बाई dy है, ठीक है, तो राइट साइड पर जो q होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, तो x वाले फंक्शन से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ इस इक्वेशन में क्योंकि p और q किसके फंक्शन होने चाहिए, जिसमें डिफरेंशियल है, इसलिए आप डिवाइड किससे करेंगे, y की पावर n से, यानी कि इधर y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, इसको y की पावर n से डिवाइड किया, तो देखिए ऊपर ले जाएंगे पावर को माइनस n हो जाएगी, यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कहने का मतलब n है, तो यानी या फिर एक काम करें, y की पावर माइनस n ऊपर ले जाइए और 1 ऐड हो जाएगी, या फिर कहिए नीचे अगर आप करेंगे n माइनस 1 और ऊपर ले जाकर क्या हो जाएगा 1 माइनस n। तो आप क्या करेंगे, p के साथ जो भी y का फंक्शन होगा आप उसको v एज्यूम करेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करने के बाद मैक्सिममली ये टर्म आप लोगों की आ जाती है। ठीक है, जो कांस्टेंट वगैरह वो आप रिमूव कर सकते हैं, उसे आप dt की तरफ या dv बाई dx की साइड ले जा सकते हैं। तो देखिए यही टर्म आ गई जैसे हमने डिफरेंशियल किया इसका। तो देखिए यहाँ पर y की पावर n dy बाई dx की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाई dx। तो ये वैल्यूज उठाकर यहाँ रखिए, इसको v लिख सकते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन आई है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, लीनियर में, और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं, आप लोगों को तब वहां ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर आप इसकी किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करिए। p कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, q कितना हो गया यहाँ से वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बताइए फंक्शन p और q किसके होने चाहिए, क्योंकि नीचे डिफरेंशियल का है में x में, तो p और q x के फंक्शन होने चाहिए, बट q किसका फंक्शन है यहाँ पर, y का, यानी कि इस वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 क्या करेंगे, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर वी गेट, क्योंकि फंक्शन केवल x का होना चाहिए, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक y कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इक्वल टू वाई। यहाँ जो y की टर्म होगी आप उसको एज्यूम करेंगे, 1 अपॉन वाई को v एज्यूम करिए, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अगर याद हो हमने आप लोगों को कैसे सिखा रखा है, ये 1 है पावर, तो ऊपर माइनस 1 रखिए, नीचे एक पावर इंक्रीज कर दीजिए, और क्योंकि डिफरेंशियल एक्स में कर रहे हैं तो बताइए 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स हो गया माइनस का, यानी कि कहाँ उठाकर रखेंगे इसको, ये वैल्यूज रखिए, पुट इन इक्वेशन 2। तो बताइए कितना आएगा, माइनस का डी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वी इक्वल टू 1। बट आप लोग क्या पढ़कर आए हैं, यहाँ इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो माइनस 1 से डिवाइड कह दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स वी इक्वल टू माइनस 1। अब जरा इसकी कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विथ किस टाइप की इक्वेशन से करेंगे, देखिए y की जगह v है तो ऐसे बोलेंगे dv बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। तो बताइए p कितना आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स और q कितना आ गया यहाँ से माइनस 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e की पावर p dx, यानी क्या आ गया, e की पावर माइनस बाहर लीजिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log x, है ना। इस पावर को आप लोग ऐसे लिखते हैं
ई से लॉग रिमूव करिए, ठीक है, एक्स की पावर -1 यानी क्या आ जाएगा 1/x। तो बताइए सॉल्यूशन कैसे लेते थे, ये वाला वेरिएबल v इंटू, इसीलिए देखिए हमने रटवाया नहीं आप लोगों को कि y लीजिए, ये वाला वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, q क्या है हमारा -1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल हमेशा जिसमें डिफरेंशियल है। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि बिना उसके आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस का x log mod x प्लस कितना हो गया cx, पुट v की वैल्यू को पुट करिए, v कितना एज्यूम किया हमने 1/y, तो यह आ जाएगा 1/y इक्वल टू -x log mod x प्लस c। तो ये आप लोगों का आंसर है। आई होप आप लोगों को मेथड क्लियर हुआ होगा। चलिए और थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं तो ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शाम से पड़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों का। सबसे पहले एक काम करिए, हमने क्या बता रखा है कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे x से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसकी कंपेयरिंग करिए जरा, कंपेयरिंग विथ, किससे करेंगे कंपेयर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p कितना हो गया 1/x और q कितना हो गया यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब बताइए डिफरेंशियल का है में x में, दोनों क्या होने चाहिए थे फंक्शन ऑफ x, बट यहाँ पर देखिए q के साथ वाई स्क्वायर भी है, इसका मतलब वाई स्क्वायर से पहले इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई वाई स्क्वायर वी गेट, तो ये आएगा 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स 1/x 1/y log x अपॉन x, ठीक है। अब बताइए हमने क्या बताया था, यहाँ पर जो y के टर्म होंगे उसको आप v एज्यूम करोगे, 1/y v डिफरेंशियल कैसे करते हैं, इसकी पावर 1 है, ऊपर -1 लिखे, नीचे एक इंक्रीज करिए पावर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, तो देखिए इसकी वैल्यू मिल गई क्या माइनस का dv बाई डी एक्स, इसको उठाकर किस में रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो बताइए ये क्या आ गई माइनस dv बाई डी एक्स प्लस 1/x v इक्वल टू लॉग x अपॉन x, ठीक है। अब एक काम करिए -1 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई -1 वी गेट, तो यहाँ से dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x v माइनस कितना हो गया log x अपॉन x, ओके। अब बताइए यहाँ पर v के साथ जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते वक्त यहाँ पर p कितना हो गया -1/x और q हो गया माइनस log x अपॉन x, तो देखिए x के फंक्शन आ गए, क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं e की पावर p, इंटीग्रल का है वो डिफरेंशियल है x में, तो e की पावर p dx माइनस 1/x dx, तो यह आ जाएगा माइनस लॉग x, इस पावर को आप यहाँ रखिए तो e से लॉग रिमूव हो गया, आंसर आ गया 1/x। सॉल्यूशन लीजिए क्या है ऊपर वाली वैल्यू v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q है हमारा माइनस लॉग x अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx प्लस सी, ठीक है। यह आएगा v अपॉन एक्स इक्वल टू, बताइए जरा कैसे करते हैं आप लोग, log x को t एज्यूम करिए, है ना, log x को क्या करेंगे, t एज्यूम करिए, तो यहां से कितना आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स तो डी टी में चला गया, देखिए log x को t, लेकिन x क्या रखेंगे, इसको यहां से रखिए, x कितना हो जाएगा, ये log इधर e की पावर में जाएगा तो e की पावर t, ठीक है। तो यहां से आ गया माइनस log x की जगह t आ गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, और x की जगह e की पावर t आ गया। तो ये क्या बनेगा आप लोगों का, v अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर, ये आएगा t e की पावर माइनस टी, टी ई की पावर माइनस टी डी टी। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स, कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, माइनस अंदर जाएगा टी की पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस एंड दोबारा माइनस, और इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी डी टी। करिए जरा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, यह आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस टी, तो v इज इक्वल टू टी प्लस 1 ई की पावर माइनस टी एक्स प्लस सी एक्स। पुट करिए जरा, पुट टी इक्वल टू कितना रखेंगे, log x, एक तो ये रखिए e की पावर t माने क्योंकि x है तो e की पावर माइनस टी माने 1 अपॉन एक्स होगा, और v की वैल्यू क्या है, v हमने क्या एज्यूम किया था 1 अपॉन वाई, तो v की पावर कितनी है, v कितना है 1 अपॉन वाई, रखिए जरा 1 अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स, और एक x ये रहा, e की पावर माइनस टी को 1 अपॉन एक्स, ये x ये कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ गया log x प्लस 1 प्लस सी एक्स, ओके। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हार्ड नहीं है, रिड्यूस इजीली हो जाती है। देखिए फिर दोबारा आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ देखिए फंक्शन ये भी x का है, ये x का होना चाहिए, बट यहाँ क्या एक्स्ट्रा है sec y, तो क्या करेंगे डिवाइड बाई sec y, तो बताइए क्या होगा 1 अपॉन sec y dy बाई dx, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स tan y अपॉन sec y इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर x, ठीक है। ये कितना हो गया cos y dy बाई dx, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, देखिए इसे क्या लिखेंगे sin y अपॉन cos y, और sec y ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन cos y से ये cos y अपॉन 1 हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट, तो यहां से बनेगा cos y dy बाई dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साइन y, ओके। क्या करेंगे, लेट साइन y इक्वल टू v एज्यूम करिए, करिए डिफरेंशिएट, साइन y का cos y dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx, और इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 1, तो बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा dv बाई dx माइनस, देखिए ये क्या हो गया, v से माना है ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वी इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर x, ओके। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए v है, v के साथ जो वैल्यू होगी वही तो p होता है, तो यहाँ से करना है तो कर लीजिए। अगर आप यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद y नहीं v से करेंगे, dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और q आएगी 1 प्लस एक्स ई की पावर x, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे e की पावर p dx, तो e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx कितना बनेगा, e की पावर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, देखिए इसको यहाँ लीजिए पावर में, तो e की पावर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, e से लॉग रिमूव हो जाएगा और यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं बताइए, ऊपर वेरिएबल v इनटू क्या लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, q ये रहा आप लोगों का
q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रल प्लस सी, ये कैंसिल, यहाँ से आएगा v अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी, है ना। तो यहाँ से v कितना आ गया, v आएगा e की पावर x प्लस सी इंटू 1 प्लस x, v को पुट करिए, पुट v इज इक्वल टू कितना है साइन y, तो यह आ जाएगा साइन y इक्वल टू e की पावर x प्लस सी 1 प्लस x। ओके, ये आप लोगों का आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम कंपेयरिंग करते हैं दिस वन इज p एंड दिस वन इज q, क्या एक्स्ट्रा x का फंक्शन होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल x में है, बट यहाँ y की पावर n एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय y की पावर n, तो 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx y अपॉन y की पावर n cos x इक्वल टू साइन 2x। ओके, ये बनेगा 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx cos x y की पावर कितना हो गया 1 माइनस n इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, किसको एज्यूम करते हैं y वाली टर्म को, है ना। लेट क्या करेंगे y की पावर 1 माइनस n को क्या एज्यूम करेंगे v 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। इसका डिफरेंशियल लिख दीजिएगा चाहे तो आप लोग, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx 1 माइनस n इस साइड लिख रहे हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा बताइए 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx की जगह आएगा आप लोगों का 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाई dx प्लस, देखिए यहां से y की पावर 1 माइनस n को क्या मानेंगे v, तो cos x इंटू v इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, पहली बार dv अपॉन dx का को ये लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए पहली शर्त क्या होती है कि dv अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 माइनस n से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस n साइन 2x। ओके, आप जरा देखिए ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विद किससे करेंगे dy बाई dx की जगह dv बाई dx, dv बाई dx pv इक्वल टू q, तो p कितना आ गया 1 माइनस n cos x और q कितना आ गया 1 माइनस n साइन 2x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे e की पावर p dx, तो यहां से आएगा 1 माइनस n cos x, है ना। इसका इंटीग्रल देखिए e की पावर 1 माइनस n तो कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रल हो गया sin x। ओके, चलिए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहाँ वेरिएबल क्या चल रहा है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बताइए क्या बनेगा, ये वाली टर्म तो इधर एज इट इज ही चलती रहेगी, 1 माइनस n कांस्टेंट है। अब एक काम करिए साइन 2x को 2 साइन x cos x में कन्वर्ट करिए। ओके, चलिए अगर मैं किसको मान लूं लेट, अगर हम 1 माइनस n साइन x को v एज्यूम कर लें तो क्या आएगा 1 माइनस n cos x dx इक्वल टू क्या आएगा dv। देखिए 1 माइनस n cos x और dx, इसकी जगह dv आएगा, तो बताइए क्या बनेगा, ये टर्म तो एज इट इज चल रही है, 2 बाहर ले सकते हैं, है ना। इस साइन x की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा एक 1 माइनस n आएगा, ये 1 माइनस n साइन x की जगह v अपॉन 1 माइनस n और ये आ गया e की पावर v dv प्लस c। चेक करिए पहले 1 माइनस n cos x dx, साइन x को जैसे ही v अपॉन 1 माइनस n लिखेंगे दोबारा आ जाएगा। ठीक है, यहां से बताइए क्या टर्म बनेगी,
ये बनेगी वी ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू, कैसे लेंगे, 2/1 माइनस एन। इसको कैसे लेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट वी की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू 2/1 माइनस एन वी की पावर वी ई की पावर वी प्लस सी। यहाँ वी की वैल्यू को पुट करिए, पुट v इज इक्वल टू 1 माइनस एन। अच्छा, हमने इसे पहले भी v माना था, यहाँ t लिखिए, अदरवाइज आप लोग या एक काम करिए v1 कर देते हैं आप। ओके, यहाँ v1 कर देते हैं क्योंकि v आपका वहां भी चल रहा है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, है ना, या t कर लीजिएगा, है ना, सेम हो गए ना वेरिएबल, क्योंकि यहाँ से v की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आप लोगों को लगेगा ये वाला v पुट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि v1 की वैल्यू है वो। v1 कितना हो गया, नहीं तो फिर एक काम करिए t ही कर देते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ से आ गया dt, ओके, तो ये आ जाएगा आपका t e की पावर t dt। देखिए कैसे, इस पूरे की जगह पर कितना आ गया dt, है ना, साइन एक्स की जगह कितना आ गया 1/1 माइनस एन टी, ठीक है, और 2 बाहर ले लिया हमने, 2 बाहर चल रहा है, ये कितना आ गया, इसको कर देते हैं दोबारा से, तो ये आएगा टी ई की पावर टी, टी का 1 ई की पावर टी डी टी और प्लस सी। तो यहाँ से कितना आ गया 2/1 माइनस एन टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू को पुट करिए, टी कितना है 1 माइनस एन साइन एक्स, कर लेंगे, टी की वैल्यू को 1 माइनस एन साइन एक्स आप पुट कर सकते हैं। ओके करिए। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला रूल dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी आप cos क्यूब एक्स से पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिवाइड। अब तो रूल समझ में आ गए होंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक कॉज कैंसिल, 2 कॉज ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए एक साइन और एक कॉज मिलके तो tan बन गया, और जो नीचे 2 कॉज हैं वो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये तो सही है आप लोगों का क्वेश्चन। अच्छा ये तो लीनियर में ही आ गया, चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां से क्या हो गया, इसकी कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी कितना आ गया यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, क्यू कितना आएगा यहाँ से tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीजिए e की पावर p dx, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x। सॉल्यूशन कैसे लेंगे बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। आप क्या पढ़ कर आए हैं, अगर एंगल में कोई वैल्यू इस तरह की x नहीं हो तो उसको मानिए तो इंटीग्रल हो जाता है, यानी tan x को t एज्यूम करिए तो यह आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो y e की पावर tan x इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया tan x को रखिए t, सेक स्क्वायर एक्स dx को रखिए dt, और ये आ गया e की पावर t dt प्लस c। इंटीग्रेट करिए e की पावर tan x, कैसे करेंगे, t को एज इट इज रखा, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t, t का डिफरेंशियल 1 e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t। ओके, यहाँ से e की पावर t कॉमन आ जाएगा, या पहले इंटीग्रल करके आपको पता है e की पावर t ही आएगा, ये कितना आएगा e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t। ओके, e की पावर tan x, यहाँ से e की पावर t को कॉमन लीजिए, t माइनस 1 प्लस सी, पुट t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, हमने t किसे एज्यूम किया tan x को, तो y e की पावर tan x इज इक्वल टू e की पावर tan x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आप लोगों का आंसर, लेकिन ये डायरेक्ट लीनियर थी, कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर वेरिएबल क्या है z,
है ना। तो यहाँ जेड को छोड़कर जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स होनी चाहिए। ये भी फंक्शन एक्स नहीं है पूरा पूरा, और ये भी एक्स में नहीं है पूरी पूरी। तो यहाँ एक्स के अलावा जो बचता है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर, वी गेट। तो बताइए क्या आएगा, 1/z लॉग जेड का होल स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स 1/x। जेड तो कैंसिल, एक लॉग जेड बचेगा, एक जेड कैंसिल, एक लॉग जेड बचेगा, और यहाँ क्या वैल्यू आएगी 1/x स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ x के साथ क्या वैल्यू है 1/log z। तो 1/log z को एज्यूम करते हैं, मान लीजिए v, तो क्या होगा डिफरेंशियल, देखिए पहले 1/x की तरह करेंगे माइनस, यानी इसकी पावर 1 है तो 1/ इसकी पावर एक इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर log z का डिफरेंशियल 1/z काहे में कर रहे हैं, x में, तो dz बाई dx, और v का होगा dv बाई dx। इसको उठाकर रखिए, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहां से आएगा, देखिए z log z पूरी वैल्यू यही है बट माइनस का आएगा, माइनस dv अपॉन dx 1/xv इक्वल टू 1/x स्क्वायर। पहली बार dv अपॉन dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करिए, ओके, या डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। अब बताइए लीनियर में कन्वर्ट हो गई, तो इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ, क्योंकि y की जगह क्या आ गया v, तो dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q। तो यहाँ से p आएगा -1/x और q आएगा -1/x स्क्वायर। विथ साइन लीजिएगा, यहाँ से लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आएगा e की पावर p dx, यानी e की पावर माइनस का 1/x dx, तो यहाँ से आएगा e की पावर माइनस log x, तो यह आएगा x की पावर -1 यानी 1/x। ओके, सॉल्यूशन क्या लेंगे बताइए, ऊपर v है ना, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, v अपॉन x इक्वल टू माइनस x की पावर -3 का इंटीग्रल करिए, v अपॉन x इज इक्वल टू -3 प्लस 1, ओके, v अपॉन x इज इक्वल टू -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1/2x स्क्वायर प्लस c। तो v कितना हो गया, x से मल्टीप्लाई करिए 1/2x प्लस cx। ओके, यहाँ v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, v हमने माना था 1/z, पुट v इक्वल टू 1/log z। तो बताइए क्या आएगा, ये आंसर आएगा 1/log z इज इक्वल टू 1/2x प्लस cx। ओके, ये आप लोगों का आंसर है। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहली बात देखिए, इसमें आप लोगों को एकदम से क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहले देखिए ऐसा तो नहीं है कि एकदम पता चल जाए, एक्स लाएंगे डिवाइड करेंगे। पहले एक काम करते हैं, ये e की पावर y को नीचे ले लेते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर y, पहले कोशिश करते हैं बनाने की। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाई e की पावर y वी गेट, इसको थोड़ा आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्वेश्चन को, इज इक्वल टू कितना हो गया e की पावर x माइनस e की पावर y। ओके, अब एक चीज बताइए जरा, अगर मैं e की पावर y को t मानूं तो ये वैल्यू आ जाएगी ना, तो लेट क्या लेंगे, e की पावर y को अगर हम v लें तो e की पावर y डिफरेंशियल x में करें तो y का dy बाई dx, और ये आ गया dv बाई dx। और इसको उठाकर जरा पुट इन इक्वेशन 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आप लोगों को अजीब लगेगा, बट इसको इस ढंग से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा। पहले एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर 2x v e की पावर x, dv अपॉन dx, v को इस साइड लाइए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखिए आ गई ना लीनियर, है ना। यहां पर इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ
dv बाई dx प्लस pv इक्वल टू q से p कितना आ गया e की पावर x, q कितना आ गया e की पावर 2x। सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर p dx, है ना। तो e की पावर x dx, है ना। तो e की पावर का इंटीग्रल e की पावर x होगा। यहाँ e के ऊपर आ गया e की पावर x, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन लेते हैं। ऊपर क्या वेरिएबल है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। प्लीज हमारा जो प्रीवियस वाला लेक्चर है वो आप जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अगर कभी भी हमने 2x को e की पावर x इंटू e की पावर x लिख लिया, दूसरी बात e के ऊपर e की पावर x है, इसको ही t अज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेट e की पावर x को t मानते हैं अगर, तो e की पावर x dx कितना आ जाएगा dt, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, राइट साइड पर ही लीजिएगा। तो e की पावर x dx की जगह dt आ गया। चलिए, है ना, इस e के ऊपर ये t हो गया। ठीक है। और यहाँ e की पावर x की जगह t आ गया। ये इंटीग्रल तो आप लोगों को 2-3 बार अभी हम करवा चुके हैं। e की पावर t को ऐसे रखा, e की पावर t का e की पावर t का 1 e की पावर t dt और प्लस c, है ना। तो v e की पावर x इज इक्वल टू t e की पावर t और इसका इंटीग्रल e की पावर t, है ना। पुट करिए जरा t की वैल्यू कितनी है हमारी e की पावर x है। e की पावर x, e की पावर e की पावर x, e की पावर x प्लस c। एक काम कर सकते हैं, इससे डिवाइड कर सकते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा, है ना। पुट v और पुट करिए, v माने e की पावर y अज्यूम किया था ना, तो e की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 c e की पावर माइनस e की पावर x। ओके, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात dy बाई dx है ना। अब देखिए, x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा, एज्यूमिंग भी नहीं है और होमोजीनियस ये है नहीं, होगा तो लीनियर से। बट यहाँ अगर y है तो y इधर आएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक काम कर लो, इसको रिवर्स करके देख लीजिए जरा। dx अपॉन dy इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर y क्यूब प्लस एक्स वाई। अब यहाँ ऊपर क्या है x, तो इसके अकॉर्डिंग x वाली टर्म यहाँ लाएंगे, तो एक्स वाई वाली टर्म यहाँ आ गई, ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। देखिए, है तो लीनियर टाइप की, बट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर केवल y का कोफिशिएंट होना चाहिए। जब यहाँ dy है तो यहाँ केवल y का कोफिशिएंट होना चाहिए, बट यहाँ x भी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन रिवर्स किया गया, dy बाई dx की जगह dx बाई dy है। तो p और q दोनों फंक्शन ऑफ y होंगे, x नहीं। तो यानी हम किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर से। तो इसको करेंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वी गेट, तो बताइए क्या बनेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बाई dy, ये आएगा 1 अपॉन एक्स वाई, क्योंकि एक x कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया y क्यूब, है ना। क्या करते हैं हम? इसी को तो एज्यूम करते हैं, x वाले को जिससे डिवाइड करते हैं उसी वाले टर्म का, उसी तरह के टर्म, यानी किससे डिवाइड किया? x से, तो x वाली कोई मानते हो, उसमें हमने y से डिवाइड किया तो y वाले टर्म को एज्यूम किया था। 1 अपॉन एक्स को v मानिए, फिर दोबारा वही पावर 1 है, ऊपर -1 लीजिए, नीचे एक इंक्रीज करिए, कहीं में कर रहे हैं डिफरेंशियल y में, तो dx बाई dy इक्वल टू dv बाई dy। चाहे तो लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये माइनस इस साइड ले सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा माइनस dv अपॉन dy माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, 1 अपॉन एक्स को तो हमने v माना है,
माइनस का वाई वी इक्वल टू कितना हो गया वाई क्यूब। दोबारा देखिए, माइनस का ये माइनस का डीवी बाई डी वाई हो गया, माइनस ये क्या हो गया वी वाई इक्वल टू वाई क्यूब। पहली बात इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो -1 को रिमूव करिए तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। अब देखिए बन गई लीनियर, यस। इसकी कंपेयर किससे करेंगे अगर लिखना चाहेंगे, कंपेयरिंग विथ dv अपॉन dy प्लस pv इक्वल टू q। तो p कितना आएगा बताइए, v के अलावा यानी y, और q कितना आएगा माइनस का y क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीजिए e की पावर p dy, तो यह आएगा e की पावर y dy। y का इंटीग्रल क्या होगा y स्क्वायर बाई 2। सॉल्यूशन कैसे लेंगे बताइए, ऊपर वाला वेरिएबल v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ठीक है, कैसे करेंगे, v e की पावर y स्क्वायर बाई 2, माइनस बाहर लीजिए। देखिए इसको एक काम कर सकते हैं, y स्क्वायर इंटू वाई में ब्रेक करिए। अब आप लोगों को पता है अगर एंगल में कोई वैल्यू अलग होती है, e की पावर x के बजाय y स्क्वायर बाई 2 है, तो हम इसी को एज्यूम करेंगे, y स्क्वायर बाई 2 को v एज्यूम करिए, 2y क्या होगा dy इक्वल टू dv। ओके, तो देखिए y और dy की जगह क्या आ जाएगा dv, तो ये आ जाएगा v e की पावर y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, ये आ गया y dy की जगह क्या आ गया dv e की पावर y स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया v, और y स्क्वायर की जगह क्या हो गया 2v, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ से आ गया v e की पावर y स्क्वायर बाई 2, 2 को कॉमन लीजिए, इसका इंटीग्रल बार बार देखिए इसी टाइप का इंटीग्रल आप लोगों का बन रहा है। करिए जरा, यहां से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। तो बताइए कितना आएगा, v e की पावर y स्क्वायर बाई 2 2, ये कितना होगा v e की पावर v माइनस e की पावर v प्लस c। ठीक है, पुट करिए, पुट v की जगह क्या पुट करेंगे y स्क्वायर बाई 2। पहले एक काम करते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं, 2v माइनस 1 e की पावर v प्लस c। अब पुट करिए, v पुट करना है ना, अरे फिर दोबारा v मान लिया, इसको v1 करिए, v तो हम पहले अज्यूम कर चुके हैं ना। चलिए अब पुट करिए, v1 की जगह पुट करेंगे, कितना आएगा यहाँ से y स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 e की पावर y स्क्वायर बाई 2 प्लस c। e की पावर y स्क्वायर बाई 2 से अगर डिवाइड करें 2 अंदर ले जाएं, y स्क्वायर माइनस 2 प्लस c e की पावर माइनस y स्क्वायर बाई 2। पुट v की जगह क्या पुट करेंगे, हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ से 1 अपॉन x। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा जब यहाँ दोबारा एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन में v चल रहा है तो v एज्यूम दोबारा नहीं होगा, अदरवाइज आप लोगों को वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ v1 होगा। ओके, चलिए वैसे ध्यान रखिए t एज्यूम करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों को कुछ भी क्लियर ना हो तो पहले dy बाई dx सेपरेट करिए, तो ये बनेगा, देखिए ये इस साइड लेकर जाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर कर सकते हैं, इतना तो आ गया होगा आप लोगों को, अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई, यानी इसको पहले इस साइड लेकर जाइए और इससे डिवाइड करिए। तो देखिए क्या बनता है, dy बाई डी, अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो क्या होगा, एक y बचेगा और एक x, और यहाँ 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन, अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लगेगा और होमोजीनियस भी नहीं, यानी कन्वर्ट लीनियर पे करना तो पड़ेगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, इसको इस साइड लाइए y वाले को, है ना, y वाले टर्म इस साइड आएगी, y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x का वेरिएबल होना चाहिए यहाँ भी, बट देखिए यहाँ y भी है, तो किसको हटाना है, 1 अपॉन वाई को। कैसे हटाएंगे, y से मल्टीप्लाई करके, तो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई वाई
वी गेट, क्योंकि अपॉन में है ना, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई से रिमूव होगा, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड से रिमूव होगा। 1/x² माइनस के 1/x² ई की पावर 1/x³। ओके, लेट y² को v एज्यूम करिए, क्या आएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। तो यहाँ से देखिए y dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी 1/2 dv/dx 1/x, और यहाँ से आएगा v इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 1/x² ई की पावर 1/x³। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन को, ये बनेगा आप लोगों का। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए v के साथ क्या लिखा है वो p होगा, उसका इंटीग्रल x में करेंगे तो e की पावर -2 log x, ये पावर यहाँ जाएगी, e की पावर log x की पावर -2 यानी कि x की पावर -2, इसे क्या लिख सकते हैं 1/x²। तो सॉल्यूशन कैसे लेंगे बताइए, ऊपर वेरिएबल v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q क्या होता है जो राइट साइड पर वैल्यू है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए e के ऊपर जो वेरिएबल है उसे एज्यूम तो करना पड़ेगा, 1/x³ को t लीजिए, कितना होगा डिफरेंशियल -3 ऊपर लीजिए और नीचे एक पावर इंक्रीज करिए, है ना, ऐसे सिखाया था आप लोगों को। v/, नहीं तो ऊपर ले जाकर भी पावर को आप कर सकते हैं, -2 बाहर लीजिए। अब देखिए e की पावर यहाँ से t हो गया, ये दोनों मिलके x4 हो गए, तो 1/x4 dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/-3 प्लस c। फिर दोबारा देखिए e की पावर ये t हो गया, ये और ये मिलके 1/x4 dx की जगह माइनस का 1/3 dt आ गया, -2 हमने बाहर लिया, माइनस माइनस कैंसिल, v/x² 2/3 e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t, तो v कितना हो गया 2/3 x² e की पावर t cx²। अब वैल्यू जरा पुट करिए पहले, पुट t इज इक्वल टू 1/x³, तो क्या बनेगा बताइए, ये आएगा v इज इक्वल टू 2/3 x² e की पावर 1/x³ प्लस cx²। अब पुट करिए, पुट v इक्वल टू क्या एज्यूम किया था हमने y², तो क्या आंसर आएगा y² इज इक्वल टू 2/3 x² e की पावर 1/x³ प्लस cx²। ये आप लोगों का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, लेकिन याद रखिएगा इसको करने से पहले आप लीनियर इक्वेशन जरूर करिएगा, तभी आप इक्वेशन रिड्यूसिबल पर इजीली जा सकते हैं। हमने यहाँ पर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन सिखाया है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ा चुके हैं, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ कराया है। तो जब तक आप वो लेक्चर नहीं करेंगे तब तक ये लेक्चर क्लियर नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, है ना। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और मैक्सिमम वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएं, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, गुड डे।